हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सब अच्छे होंगे। आज 28 सितंबर के दिन, आज बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन में आप लोगों के लिए एक अमेजिंग लर्निंग सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसके तहत मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे एक ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता सकूं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आज का दिन ही मैंने क्यों चुना ये एक नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि आज 28 सितंबर यानी कि हमारे शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता इस आजाद भारत के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए। और आज के दिन गाइस 28 सितंबर शहीद भगत सिंह जी का तो जन्मदिन है ही है, साथ में आज ही के दिन लता मंगेशकर जी का भी जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे इतने अच्छे हमें गाने दिए। और जैसे कि मैंने बताया कि शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन है, तो गाइस आपको बताऊं, आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे हर एक इंडियन को पता होनी चाहिए, जो कि नहीं पता। हम सभी जानते हैं कि हमारे 23 साल, मात्र कितनी 23 साल 23 ईयर्स में देश के लिए शहीद हो जाने वाले हमारे शहीद भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी को स्वीकार किया था। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। जैसे कि सबसे पहले, क्या गाइस आप लोग जानते हैं कि मात्र कितनी 15 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में हमारे शहीद भगत सिंह जी ने अपना घर छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार उन पे शादी करने का दबाव बना रहे थे, और उन्होंने ये कहा था कि अगर इस गुलाम भारत में मुझे शादी करनी पड़ी ना, तो मेरी मौत सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू होगी, मेरी वधू होगी। यानी कि इतनी शिद्दत से, जितना ही शिद्दत से लोग अपने पार्टनर, अपनी वाइफ, अपनी बहू को गले लगाते हैं, इतनी शिद्दत से मैं अपनी मौत को गले लगाऊंगा इस गुलाम भारत में। तो एक ये, और दूसरा इसके अलावा बताऊं, जब हमारे शहीद भगत सिंह जी को जेल में डाला गया था, लाहौर की जेल में रखा गया था, तो उस टाइम पे उन्होंने वहां पर भी वो खुशी रहे थे, और वहां पर भी उन्होंने, आपको बता दूं, 116 दिन की भूख हड़ताल की थी, 116 दिन का उपवास रखा था। वो भी किस लिए? क्योंकि उस उपवास में वो ये चाहते थे, उनकी डिमांड ये थी कि भाई जो कैदी वहां पर रह रहे हैं ना, उनके लिए इक्वालिटी लाई जाए, उनके लिए एक जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम किया जाए। दो ये, और तीसरा बहुत अमेजिंग फैक्ट, शायद आप लोगों को पता हो, शायद ना भी पता हो, लेकिन पता होना बहुत जरूरी है, तो वो ये कि भाई आपको बताऊं, जब हमारे शहीद भगत सिंह जी को फांसी दी जा रही थी, हम सभी जानते होंगे कि उनको 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन 11 घंटे पहले, उनकी 11 घंटे पहले प्रीपोन कर दी गई थी उनकी फांसी। 23 मार्च 7:30 बजे उनकी फांसी कर दी गई थी। किसी भी जज ने उनकी फांसी में मौजूद होने से इनकार कर दिया था कि हम ऐसे महान विभूति को फांसी चढ़ता नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने किसी न किसी तरह उनको कि एक जज की प्रेजेंस में फांसी चढ़वाई। और सबसे अमेजिंग फैक्ट ये कि फांसी चढ़ते चढ़ते वो बहुत मुस्कुरा तो रहे ही थे, उन्होंने ये माना गया था कि फांसी के बाद उनका 11 किलो वजन बढ़ गया था। ये होती है सच्ची देशभक्ति, सच्ची शहादत। और आपको बताऊं, उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, अंग्रेजी, गुरमुखी, पंजाबी। तो उन्होंने ना बहुत अच्छी लाइंस लिखी थी, 4 पंक्तियां उनकी, कि मेरी कलम भी मेरे शब्दों से वाकिफ है, मेरी कलम बहुत अच्छे से मेरे शब्दों से वाकिफ है, इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है, इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो इसी ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करें और ये मैसेज सब तक फैलाने की कोशिश करें। धन्यवाद।